गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 8th की संस्कृत व्याकरण पाठ्य पुस्तक का समास प्रकरणम भाग 2। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस प्रकरण के अंदर हम समास प्रकरण भाग 2 के अंदर पढ़ेंगे तत्पुरुष समास के 2 भेद। यानी कि हमने पिछले वीडियो के अंदर अविभाव समास के बारे में कुछ समझा था, तत्पुरुष समास के 4 भेदों को पढ़ा था, जिसके अंदर द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष और पंचमी तत्पुरुष। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस प्रकरण के अंदर हम इन्हीं के आगे षष्ठी तत्पुरुष समास को अपन आरंभ करते हैं। तो आइए हम इसका आरंभ करते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज इस प्रकरण के अंदर आपको भी इन समास को अच्छी तरह से पहले समझना होगा और उसके बाद में आप अपनी कॉपी के अंदर लिखेंगे। तो देखें इसका भाग, इस षष्ठी तत्पुरुष समास। तो षष्ठी तत्पुरुष समास जो है षष्ठी तत्पुरुष समास वह समास है जिस समास के अंदर प्रथम पद षष्ठी विभक्ति का हो। यानी कि प्रत्येक पद के अंदर 2 पद होते हैं, जिनमें पहला पद जो कौन सी विभक्ति का होगा, षष्ठी विभक्ति का होता है, एवं द्वितीय पद प्रथमा विभक्ति का हो। ये कब होगा? संस्कृत का विग्रह करने पर, तब कौन सा समास बनेगा? षष्ठी तत्पुरुष। तो देखें हम इनको और भी समझने का प्रयत्न करते हैं। तो देखें समस्त पद के अंदर राजपुरुष अर्थात राज्य पुरुष, राजा का पुरुष। तो राज्य जो शब्द है इसमें कौन सी विभक्ति है? षष्ठी विभक्ति। और पुरुष शब्द में षष्ठी विभक्ति कौन सी विभक्ति है? प्रथमा विभक्ति। तब यहाँ पर कौन सा समास बन रहा है? षष्ठी तत्पुरुष समास। इसी प्रकार देखें हिमालय, हिमस्य आल्य, हिमस्य में कौन सी विभक्ति है? इसमें भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। आल्य में प्रथम विभक्ति का, अर्थात क्या हो गया ये? षष्ठी तत्पुरुष समास। हिम का आल्य अर्थात बर्फ का घर। तो प्यारे विद्यार्थियों, देखिए हम आगे चलते हैं। सप्तमी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति के अंदर सप्तमी तत्पुरुष समास का एक भेद है, सप्तमी तत्पुरुष। तो जहाँ प्रथम पद सप्तमी विभक्ति का हो, जहाँ पर पहला पद सप्तमी विभक्ति का एवं द्वितीय पद प्रथमा विभक्ति का हो, तो वहाँ पर सप्तमी तत्पुरुष समास बनता है। तो देखें समस्त पद में अक्ष सौंडः, अक्षेषु सौंड। अक्षेषु में कौन सी विभक्ति है? सप्तमी विभक्ति। और सौंड में है प्रथमा विभक्ति। तो देखें अक्षेषु सौंड, जिसका अर्थ क्या है? हिंदी विग्रह जुए में चतुर। व्यवहार चपल, यानी कि व्यवहारे चपल, व्यवहार में चपल या चतुर। तो व्यवहारे शब्द में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो जहाँ पहले पद के अंदर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हो और द्वितीय पद के अंदर प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हो, तो वहाँ पर सप्तमी तत्पुरुष समास होता है। देखें अगला समास। तो आपका तत्पुरुष समास यहाँ पर समाप्त होता है। आप पढ़ते हैं हम अगला समास। अगला समास कौन सा है? कर्मधारय समास। देखते हैं कर्मधारय समास क्या है। कर्मधारय समास, जिस समास में प्रथम पद विशेषण और द्वितीय पद क्या है? विशेष्य। विशेषण क्या है? विशेष्य क्या है? तो प्यारे विद्यार्थियों, इसको अपन ने कल एक आगे के प्रकरण के अंदर पढ़ा हुआ है, ये एक वीडियो के अंदर। तो आज और थोड़ा और समझ लेते हैं कि जिस पद की विशेषता बताई जाती है, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है, तो वह क्या होगा? विशेषण। और जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है वह होता है विशेष्य। तो ये होता है विशेषण और विशेष्य। इससे बोलते हैं इसको और भी उपमेय और उपमान। जिसकी उपमा देते हैं वह उपमेय, और जिसको उपमा दी जाती है वह क्या? उसका उपमान। ठीक है, तो ये हो गया। जैसे काला घोड़ा, तो घोड़ा है वो क्या है? विशेष्य है।
और कैसा है, काला, ये उसकी क्या बता रहे हैं, विशेषता। तो क्या हो गया, वह उसका विशेषण। तो देखिए हम इसको समझते हैं। तो इसमें क्या होगा, एक पद विशेष्य और दूसरा क्या है, विशेषण। तो देखो, कृष्ण स्रप, कृष्ण से सासो स्रपः, कृष्ण है जो सर्प, सर्प है वो कैसा है, काला है, काला है सांप। तो सांप की यहाँ विशेषता क्या है, कृष्ण, काला है सांप। महर्षि, महान है जो ऋषि, महासासो ऋषि, तो ऋषि है वो कैसा है, महान है। घन श्याम, घन इव श्याम, श्याम है वो कैसा है, घन जैसा, घन क्या है, बादलों, काले बादलों के समान श्याम, श्याम। देखें, वीर पुरुषः, वीर स यह पुरुष, वीर हैं जो पुरुष, पुरुष कैसा है, वीर है। महादेव, महान सासो, महान है जो देवता, कौन सा है, महादेव। तो प्यारे विद्यार्थियों, कर्मधारय समास के अंदर देखें तो एक क्या है, विशेषण, दूसरी क्या है, विशेष्य। तो एक शब्द विशेष्य यानी विशेषता बतलाई जा रही है, वहाँ पर कौन सा समास हो रहा है, वहाँ पर कर्मधारय समास हो रहा। देखिए हम अगला समास को पढ़ते हैं। अगला समास हमारे सामने आ रहा है द्विगु समास। तो देखिए द्विगु समास को अपन पढ़ते हैं। द्विगु समास के अंदर क्या होता है, द्विगु समास का सूत्र है संख्या पूर्वो द्विगु, संख्या पूर्वो द्विगु, अर्थात पूर्व पद यानी कि पहले का पद है वह संख्यावाची हो तो उसे द्विगु समास कहते हैं। जिस समास में पहला पद है वह संख्यावाची हो तथा समास में समाहार अर्थात समूह का बोध होता हो और समस्त पद एक वचन नपुंसक लिंग के अंदर द्विगु समास का बनता है। तो देखें यहाँ पर समस्त पद पंच पात्रम, पंचानाम पात्राणाम समाहार, यहाँ पर क्या हो रहा है, 5 पात्रों का समूह हो रहा है। तो 5 पात्रों का समूह, आगे क्या है, पंच, संख्यावाचक शब्द है, पंचवटी पंच, शताब्दी शत, त्रिलोकम त्रि, यानी कि आगे संख्यावाची शब्द आ रहा है। तो कौन सा समास होगा, द्विगु समास। पंचानाम वटानाम समाहार, 5 वटों का समूह। शताब्दी, शतानाम अब्दानाम समाहारः, 100 वर्षों का समूह, यानी कि समाहार, समूह का बोध हो रहा है। त्रिलोकम, त्रयाणाम लोकानाम समाहार, 3 लोकों का समूह। तो कौन सा समास हो रहा है यहाँ पर, द्विगु समास, जहाँ पर समाहार शब्द समूह हो रहा है और साथ में आगे का पूर्व पद जो है वह संख्यावाची आ रहा है, तो वहाँ पर द्विगु समास बनता है। देखें अगला समास हमारे सामने है, वह है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास का सूत्र क्या है, उभय पदार्थ प्रधानो द्वंद्व समासः, उभय पदार्थ प्रधानो यानी कि दोनों पद, उभय का अर्थ है दोनों पद, आगे का पद और पीछे का पद, दोनों पद जहाँ पर समान रूप से प्रधान होते हैं वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। तथा इस समास के अंदर विग्रह करने पर शब्द के साथ में च, जिसे और का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखें और का प्रयोग किया जाता है तो समस्त पद क्या बना, हरि हरो। तो हरि च हर च, बीच में क्या आ रहा है, च, जिसका अर्थ है और। हरि और हर, जितना महत्व हरि का है उतना किसका है, हर का है। तो यहाँ पर दोनों ही पद क्या है, प्रधान माने जाते हैं। तो वहाँ पर कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास। जैसे देखें राम केशवो, राम च केशवश, राम और केशव, राम और केशव, बीच में क्या आ रहा है, और च का प्रयोग किया जा रहा है और दोनों पद बराबर महत्व रखते हैं, दोनों पद हैं वह समान रूप से प्रधान हैं। तो उभय पदार्थ प्रधानो, दोनों पद प्रधान। सीता रामो, सीता च रामश, सीता और राम,
माता पितरौ, माता च पिता च, माता और पिता। रामः श्यामौ, रामश श्यामस, राम और श्याम दोनों पद है वो क्या है, समान रूप से महत्व रखते हैं। अगला देखें समास, अंतिम समास पढ़ रहे हैं अपन, बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास क्या कह रहा है देखें, इसको आप ध्यान समझेंगे। बहुव्रीहि समास के अंदर अन्य पदार्थ प्रधानो बहुव्रीहि है। अन्य यानी कि यहाँ के इस पद के अंदर कोई मतलब नहीं है, यहाँ से कोई और तीसरा पद है वो क्या प्रधान हो, तब अन्य पदार्थ प्रधानो बहुव्रीहि, अन्य पदार्थ तीसरा पद है वो प्रधान होने पर बहुव्रीहि समास बनता है। दो या दो से अधिक पदों का समास हो, जहाँ पर दो या दो से अधिक पदों का समास हो तथा उसमें किसी अन्य पद के अर्थ का बहुत छुपा हुआ हो तो उसे हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। तो यहाँ समस्त पद देखें क्या बनता है, चक्रपाणि, चक्रपाणि, चक्रम पाणो यस्य स, जिसके हाथ में, पाणी में क्या है, चक्र है, तो कौन है वह, यानी कि जिसके हाथ में चक्र है अर्थात तीसरा है, तो कौन है वह, यहाँ से कोई शब्द से लेना देना नहीं है, तो इसका अर्थ कोई और निकल रहा है, तो वह कौन है, विष्णु, भगवान विष्णु है जिसके हाथ में क्या है, चक्र, तो चक्रपाणि, चक्रपाणि यस्य स। आप देखिए दीर्घकर्ण, दीर्घकर्णः, तो दीर्घकर्ण, दीर्घो कर्णो यस्य स, जिसके लंबे कान हैं वह, तो लंबे कान किसके हैं, किसके हैं लंबे कान, गणपति के, भगवान गणेश जी के, तो देखें गणेश के, तो दीर्घकर्ण यानी कि तीसरा अर्थ निकल रहा है गणेश। अब पढ़ रहे हैं अपन नीलकंठः, नीलः कंठ यस्य स, नीला है कंठ जिसका वह, जिसका कंठ नीला है, तो नीला कंठ किसका है, भगवान शिव का, तो वह कौन है, शिव हैं। तो यहाँ पर भी तीसरा अर्थ क्या आ रहा है, शिव। अन्य अर्थ, अन्य पदार्थ प्रधानो बहुव्रीहि समास। पीताम्बरम, पीतम अंबरम यस्य सह, पीला है वस्त्र जिसका वह, तो किसका है पीला वस्त्र, तो पीला वस्त्र है भगवान श्री कृष्ण का, तो यहाँ कौन आ रहा है, अन्य पदार्थ कृष्ण। दशाननः, दश आनंदानि यस्य सह, जिसके 10 मुख हैं वह, तो 10 मुँह वाला कौन है, कौन है, वह है 10 मुँह जिसके हैं वह है रावण। तो यहाँ अन्य पदार्थ कौन आ रहा है, अन्य में आ रहा है रावण, तो 10 मुख हैं जिसके वह है रावण। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो के अंदर आपको समास प्रकरण जो है समझ में आ गए होंगे। इसका भाग 1 अपन ने कल पढ़ा था, उसके आगे 2 भाग हैं वो अपन ने आज पढ़ के समासों को अपन ने पूर्ण किया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपसे उम्मीद रखता हूँ कि आज की इस वीडियो में आपको सारे समास समझ में आ गए होंगे। तो इनके आप भी इस प्रकार से स्वयं प्रत्येक समास के 4-4, 5-5 उदाहरण जो है आप स्वयं लिखोगे और इनको अच्छी तरह से समझने का प्रयत्न करोगे और बाद में अपनी कॉपी के अंदर सुंदर लिखावट में इन्हें लिखेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, मिलते हैं अपन अगले वीडियो के अंदर। धन्यवाद।